फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानी नेटवर्क में। और आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मिसाइल मैन। तो फ्रेंड, मिसाइल मैन जो स्टोरी है, ये कहानी है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी है। तो चलिए बिना समय गंवाए आप आज इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत गरीब था। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। परिवार में उनके अलावा उनके 4 भाई एवं 5 बहनें थीं। वे संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर उनके द्वारा दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के जीवन को राह दिखाने में बहुत काम आए। परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें परिवार की मदद करने के लिए बचपन में अखबार बेचने का कार्य भी करना पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय में ही हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया। उन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। यहाँ के 4 दशकों तक काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष में अनुसंधान संगठन में कार्य किया और कई उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 जुलाई 2002 को उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। भारत के इस सर्वोच्च पद पर आसीन होकर उन्होंने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रारंभ किया। उनकी कार्यशैली की प्रशंसा हर तरफ होने लगी थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। अपने व्यक्तिगत जीवन में वे बेहद अनुशासित थे। खान पान में वे पूर्णतः शाकाहारी थे। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर युवाओं के लिए प्रेरणा का सागर है। अब्दुल कलाम दूरदर्शी थे। वे भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ऊपर देखना चाहते थे। अपनी किताब इंडिया 2020 में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी देखरेख में ही पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक अनुसंधानों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सन 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इससे पहले भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया था। उनका स्वभाव विनम्र था। वे जिससे भी मिलते उसे अपना बना लेते। उनकी बातों में सरलता एवं सहजता थी। उन्हें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों से एक समान प्रेम था। वे मानवता के पुजारी थे तथा किसी के साथ भेदभाव की भावना नहीं रखते थे। अपने अंतिम दिनों में डॉक्टर कलाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में विजिटिंग प्रोफेसर बने हुए थे। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और
प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति तथा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में एयरो इंजीनियरिंग के प्राध्यापक के पद पर भी नियुक्त थे। वे अंतिम समय तक अपना काम करती रही। 27 जुलाई 2015 को युवाओं को प्रेरित करते समय दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने देश हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके कारण उनका यश अमर है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की कहानी डॉक्टर अब्दुल कलाम की। तो बताइएगा फ्रेंड कि आपने इनके बारे में क्या सीखा, क्या सुना, क्या आपको अच्छा लगा। अच्छा तो सभी कुछ लगा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति ही ऐसे थे, इनका व्यक्तित्व ही एक अलग रूप में था, जो लोग इन्हें आज भी इतना याद करते हैं और इनको मिसाइल मैन नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए फ्रेंड, जैसी भी आपको हमारी स्टोरी लगती हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चलिए, थैंक यू, बाय।